एमजीए डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक से, जो भारत की झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज, कि कौन कौन सी झील किस किस राज्य में है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है, कौन सी भारत की सबसे ऊंची झील है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो भाई हेडिंग बनाओ, भारत की झील। भारत की झील, देखो भारत की जो झील हैं कौन कौन सी है, किस किस राज्य में कौन सी झील है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जम्मू कश्मीर है, वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी हम बात करें भाई, कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी जिले हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ सबसे पहले जम्मू कश्मीर। कौन सा है भाई? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झील है? तो नंबर 1 वुल्लर झील। नंबर 1 कौन सी है? वुल्लर झील। देखो वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वुल्लर झील। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील होगा, उड़ीसा। लेकिन वो कैसी झील है? खारी झील है। वैसे क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें तो वो भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी होगी भाई? वुल्लर झील होगी। कौन सी होगी? वुल्लर झील। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में डल झील। कौन सी झील भाई? डल झील। तो डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो डल झील है वो सर्दी के मौसम में जम जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंड होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी झील है जो सर्दी के मौसम में जम जाती है, तो कौन सी है? डल झील। तो इसके आगे लिखो सर्दी के मौसम में जम जाती है। सर्दी के मौसम में जम जाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी झील है जो सर्दी के मौसम में जम जाती है, तो वो कौन सी होगी? डल झील, जम्मू कश्मीर। एक झील है यहां पर नंबर 3 मानसबल झील। कौन सी झील है भाई? मानसबल झील। कहां है मानसबल झील? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और उसके बाद में शेषनाग झील। शेषनाग झील, बेरीनाग झील,
और भाई नागिन झील। और कौन सी है भाई? नागिन झील। अब देखो जो ऊपर वाली तीन है, वुलर झील है, डल झील है, मानसरोवर झील, मानसबल झील है, इन तीन को आपको याद रखना है। वुलर झील वैसे याद हो जाएगी कि वो भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और डल झील भाई सर्दी के मौसम में जम जाती है। और जो मानसबल झील है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपने ध्यान किया होगा कि प्रत्येक झील के सामने कौन सा शब्द आ रहा है? नाग शब्द। तो देखो ध्यान रखना है, किसी भी झील के लास्ट में अंत में एक शब्द आए नाग या नागिन, तो वो किस में होगी? जम्मू कश्मीर में। तो एक लाइन हेडिंग बनाओ, नीचे नोट डाल के लिखो, यहां लिख लो, नोट डाल के लिखो, सारे नाग नागिन, सारे नाग नागिन जम्मू में। सारे नाग नागिन किसमें है? जम्मू में। किसी भी झील के सामने आपको मिले नाग, किसी भी झील के सामने आपको मिले नागिन, तो वो सारी की सारी झीलें किसमें होंगी? जम्मू कश्मीर में होंगी। कहां होंगी भाई? जम्मू कश्मीर में होंगी। ठीक है, तो ध्यान रहे ये किसकी झील थी भाई? जम्मू कश्मीर की। देखो वुलर झील, डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और नागिन झील। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये झीलें कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर। एक लाइन याद है कि सारे नाग नागिन कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में, तो याद रहे। उसके बाद में हेडिंग बनाओ उत्तराखंड। अगला कौन सा है भाई? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी झील है? तो उत्तराखंड में आपको ज्यादा परेशानी वैसे ही नहीं होगी। लिखो देवताल। कौन सी झील है? देवताल झील है, राक्षस ताल झील है, देवताल, राक्षसताल, सातताल, नंबर 4 नैनीताल और नंबर 5 है नौखुचिया। नौखुचिया ताल झील। देखो देवताल झील, राक्षसताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील और नौखुचिया ताल झील। तो यहां भाई आपने ध्यान किया हो कि प्रत्येक झील के सामने कौन सा शब्द आ रहा है? कौन सा आ रहा है? ताल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ताल आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, दो तालों को यदि छोड़ दिया जाए, सूरज ताल और चंद्र ताल। कौन कौन से? सूरज ताल और चंद्र ताल को यदि हम छोड़ दें, बाकी सारे के सारे ताल किसमें है? उत्तराखंड में। यदि किसी भी झील के सामने आपको मिले ताल, क्या मिले? ताल शब्द मिले, तो वो सारी की सारी झीलें किसमें होंगी? उत्तराखंड में होंगी। कहां होंगी भाई? उत्तराखंड में होंगी। लेकिन दो ताल छोड़ने हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल झील। दोनों जो झील हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रहे कि कौन कौन सी झील उत्तराखंड में है।
तो भाई सारे ताल कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नोट डाल के नीचे लिखो, सारे ताल उत्तराखंड में। सारे नाग नागिन जम्मू कश्मीर में, सारे ताल कहाँ हैं? उत्तराखंड में। कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। सिर्फ दो तालों को छोड़ना है। वो दो ताल कौन कौन से हैं? सूरज ताल और चंद्र ताल। ठीक है, तो उसके बाद में हेडिंग बनाओ आप, हिमाचल प्रदेश। कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम बात करें कि कौन कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो देखो भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी बताया मैंने कि कौन से ताल हैं? सूरज ताल और चंद्र ताल। जो दोनों झीलें हैं वो किस में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो पहले तो वही लिखो, नंबर 1 सूरज ताल, सूरज ताल झील, और नंबर 2 चंद्र ताल झील। सूरज ताल झील और नंबर 2 चंद्र ताल झील, और नंबर 3 है महाराणा प्रताप झील। महाराणा प्रताप झील, तो ये भी किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो 3 जिले हैं मुख्य तौर पर, ये किसमें होंगी भाई? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी है? सूरज ताल झील है, चंद्रताल झील है, और महाराणा प्रताप झील है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, नोट डाल के कैसे याद करने हैं तो लिखो, प्रताप ने सूरज चंद्रमा को, सूरज चंद्र को हिमाचल में देखा। प्रताप ने सूरज चंद्र को कहां देखा भाई? हिमाचल में देखा। कहां देखा? हिमाचल में। तो देखो हिमाचल से क्या हो गया? हाँ भाई, हिमाचल। और प्रताप से महाराणा प्रताप, सूरज से सूरज ताल और चंद्र से चंद्रताल झील। ध्यान रहे क्योंकि महाराणा प्रताप का संबंध कहां से था? राजस्थान से था। ठीक है, तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं? राजस्थान। लेकिन महाराणा जो प्रताप झील है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में हम बात करें भाई तो राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। देखो भाई, राजस्थान के अंदर काफी सारी झीलें हैं क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे राजा हुए और राजा लोगों ने काफी सारी झीलें बनवाई हैं अपने नगर के पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी झीलें बनवाई हैं। तो राजस्थान में काफी सारी झीलें हैं, लेकिन उनमें से मुख्य तौर पर जो एग्जाम में पूछे जाने वाली झील हैं उनकी हम बात करेंगे। तो लिखो, राजसमंद
राजसमंद झील। नंबर 2 जयसमंद झील। नंबर 3 डीडवाना। कौन सी झील? डीडवाना झील। नंबर 4 फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। नंबर 5 पिछोला झील। नंबर 6 पुष्कर झील। कहाँ है पुष्कर झील? अजमेर के अंदर जो पुष्कर झील है। और नंबर 7 है भाई सांबर झील। सांबर के अंदर एक झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है। तो जो सांबर झील है वो भारत की सबसे खारी झील है। क्या है? सबसे खारी। देखो एक तो चिल्का भी खारी है, बहुत सारी झीलें खारी है, लेकिन सबसे अधिक जो खारेपन की मात्रा है वो किस झील में है? सांबर झील में। तो क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? तो कौन सी है? सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है। और जो तो नीचे लिखो भारत की सबसे अधिक खारी झील। भारत की सबसे अधिक खारी झील। भारत की जो सबसे अधिक खारी झील है वो कौन सी है? कौन सी है? सांबर झील है। सबसे उत्तम किस्म का जो नमक बनाया जाता है वो किस झील से बनाया जाता है? सांबर झील से। तो नीचे लिखो सबसे उत्तम किस्म का सबसे उत्तम किस्म का नमक बनाया जाता है। सबसे उत्तम किस्म का नमक बनाया जाता है। कहां से बनाया जाता है भाई? सांबर झील राजस्थान। देखो दो क्वेश्चन यहां से बने सांबर झील से। एक भारत की सबसे अधिक खारी झील, एक भाई कि सबसे अधिक उत्तम किस्म का जो नमक है वो कहां से बनाया जाता है? तो सांबर झील से बनाया जाता है। याद कैसे करोगे भाई? राजसमंद, जैसे संबंध किसी भी झील के सामने आए तो वो कहां होगी? राजस्थान में होगी। कहां होगी? राजस्थान में। राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना सभी जानते हैं। डीडवाना शहर कहाँ है? राजस्थान में है। फतेह सागर झील भी कहाँ है? राजस्थान में है। पिछोला झील भी कहाँ है? राजस्थान। पुष्कर झील वैसे भी आप जानते हो अजमेर के अंदर है, राजस्थान में। और सांबर झील भाई वैसे भी याद रहेगी कि वो भारत की सबसे अधिक खारी झील है। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो ये सारी की सारी झीलें किसकी हैं? राजस्थान की झीलें हैं। किसकी हैं? राजस्थान की। उसके बाद में हम बात करें तो भाई गुजरात की। नहीं है, गुजरात में है एक तो भाई सरदार सरोवर। कौन सी झील है? सरदार सरोवर झील है। कहाँ है भाई वो? गुजरात में। और नंबर 2 है यहां नल सरोवर झील। ये दोनों की दोनों झीलें किसमें हैं? गुजरात में। तो सरदार पटेल का वैसे भी संबंध कहां से रहा है? गुजरात से। लेकिन एक लाइन लिख लो, सरदार ने गुजरात में नल लगवाया।
सरदार ने गुजरात में क्या लगवाया? नल। तो भाई गुजरात से तो क्या हो गया? गुजरात नल से नल सरोवर झील, और सरदार से सरदार सरोवर झील। ठीक है भाई। और बीच में 2-4 दिन क्लासें नहीं आई आपकी, ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाया।